विश्वरंग कार्यक्रम के सभी विश्वव्यापी दर्शकों व श्रोताओं को आलोक शर्मा का हार्दिक नमस्कार। नोबेल प्राइज विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर बनी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के संस्थापक व कुलपति श्रीमान संतोष चौबे जी हैं, जो स्वयं एक महान साहित्यकार हैं। उन्हीं के निर्देशन तथा श्री लीलाधर मंडलोई जी के उपनिदेशन में विश्व रंग महोत्सव का आयोजन भारत तथा 50 देशों में किया जा रहा है। विश्व रंग यूएई के निदेशक के रूप में डॉक्टर आरती लोकेश जी कई कार्यक्रमों का आयोजन यूएई में कर रही हैं। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ी हैं यूएई की और भारत की महान नृत्य गुरु। इनके परिचय में मैं ये बोलना चाहूंगा, विश्व पटल पर अपनी शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध नृत्य गुरु श्रीमती रोहिणी अनंत अपने नृत्य विद्यालय क्लासिकल रिदम के द्वारा सैकड़ों नवीन पीढ़ी के नर्तकों का सृजन कर रही हैं। आप दूरदर्शन की प्रथम श्रेणी की कला नेत्री हैं। आप कन्नड़ा सेवा रत्न, कन्नडिगा रत्न, कला तपस्वी तथा कर्नाटक सरकार के रानी चेन्नम्मा सरकार सम्मान जैसे दर्जनों पुरस्कार को प्राप्त कर चुकी हैं। आप संयुक्त राष्ट्र अमीरात में एक जाना माना नाम है। नृत्य मनीषी श्रीमती रोहिणी जी आज के इस साक्षात सत्र में विश्व रंग यूएई के निदेशक डॉक्टर आरती लोकेश जी की ओर से, मेरी ओर से और आपको देख रहे हजारों दर्शकों की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार मैम, आपसे सबसे पहले मैं जो पूछना चाहूंगा वो ये कि आपके लंबे नृत्य अनुभव को देखते हुए मेरे मन में सबसे पहले ये प्रश्न उठ रहा है कि आपकी नृत्य यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरी नृत्य की यात्रा जब मैं साढ़े आई थिंक 6 साल की थी, तब एक्चुअली मुझे डांस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे मम्मी जी को डांस सीखने का बहुत मन था, पर उस समय में डांस सीखना उतना स्पेशली हमारे घर में उतना अलाउड नहीं था। सो मम्मी की सपना जो था, सो शी वांटेड टू फुलफिल दैट थ्रू मी। अभी आपको पता है, एक शास्त्रीय नृत्य है या संगीत है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो भरतनाट्यम में जो हम अरमंडी कहते हैं, कितना हमारे हाइट कितना है, उससे हाफ हाइट में हमको बैठना है। जब मैम ने बताया वो करने के लिए, तो मेरा पाँव दर्द होने लगा। फिर मैंने बताया, एक एक दिन मैंने एक एक बहाना बनाते चली गई मैं। एक दिन मम्मी सर दर्द है, एक दिन मम्मी आज स्कूल में बहुत होमवर्क है, ऐसे। पर मम्मी वॉज वेरी एडमेंट, वो छोड़ी नहीं, वो खींच के लेकर जाती थी। वैसे शुरू हुआ मेरा डांस का सफ़र। शुरू किया गुरु श्रीमती वसुंधरा संपत कुमार। फिर वो सऊदी अरेबिया माइग्रेट हो गई। फिर उनके गुरु दिवंगत गुरु श्रीमती जीएस राजलक्ष्मी, उनसे मैं विशारद तक पढ़ी। फिर उसके बाद जब मैं डिग्री पे आई तो पापा ने बोला, अभी डांस वांस सब कुछ छोड़ो, अभी शादी करना है। फिर मैंने भी सोचा, ओके, हमको पेरेंट्स से अभी इस जनरेशन के बच्चों जैसे नहीं है। जो भी पेरेंट्स बोलते हैं हम हाँ कर दिए। डांस 4 साल तक छोड़ दिया। शायद मेरे जीवन में डांस एक वेरी इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट था, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसे ही फैमिली से जुड़ा दिया।
माई मदर इन लॉ दिवंगत श्रीमती रंगनायकी राजन, वो मृदंग, साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट मृदंगम और गायन में, कर्नाटक क्लासिकल गायन में ए ग्रेड आर्टिस्ट है, AAR का। सो उन्होंने बताया कला सबको नहीं आता है, सरस्वती माँ की कृपा सबको नहीं मिलता है, तुमको मिला है तो फिर से प्रारंभ करो। फिर से लाइक 4 साल छोड़ के फिर से करना, इट वाज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। पर उन्होंने बहुत एनकरेज किया, मेरे इन लॉस और मेरे हस्बैंड बहुत एनकरेज किया। फिर शादी के बाद पहले हमारा वो शादी का एनिवर्सरी होता है, तब मेरे इन लॉस ने मुझे अरंगेट्रम गिफ्ट किया। जब मैं पापा से पूछी थी, पापा मेरा रंग प्रवेश करना है, फिर पापा ने बताया उसी पैसे में बेटा सोने का हार मैं बना के शादी के लिए वो रख देती हूँ, इसमें लेट्स नॉट वेस्ट मनी। दैट वाज माय फादर्स प्रिंसिपल। बट देन वो पहले फर्स्ट एनिवर्सरी में उन्होंने बताया यू डू योर अरंगेट्रम। सो 96 को मेरे शादी हुआ, तो 97 में मेरा रंग प्रवेश हुआ। इस रंग प्रवेश में व्हाट वाज वेरी स्पेशल वाज, माँ गा के बेटी नाचती है, वो तो बहुत कॉमन है। फिर मदर इन लॉ का गायन और डॉटर इन लॉ का डांस, वो क्यूरियोसिटी बहुत था कैसे होगा। बहुत बहुत अच्छा हुआ। फिर शादी हुआ तो बच्चे तो होंगे ही, मेरा एक बेटा है। फिर अगेन देयर वाज अ ब्रेक, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी उसको देखना था। फिर मेरे मदर इन लॉ चुप नहीं बैठी, शी सेड, तब तक मैं सीनियर डिवीजन का एग्जाम दे चुकी थी, विशारद मैंने नहीं लिया था। फिर उन्होंने बताया बच्चा भी हुआ अभी, चलो विशारद कंप्लीट कर दो। सो जब मेरा बेटा 3 साल का था तब मैंने विशारद कंप्लीट किया, और आज तक ये जर्नी चल रहा है। बहुत सुंदर मैम, आपकी जो यात्रा है ये बहुत प्रेरणादायी है कि इस तरह की अगर सास या मदर इन लॉ जो आपको प्रेरित कर पाए और इस तरह के उपहार दे पाए वो सारी जिंदगी के लिए, और जो वो खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है कि किस तरह से जब आप उनको याद भी कर रही हैं तो आप कितने सत्कार से, कितने आदर के साथ उनको याद कर रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि न सिर्फ आपके लिए, न सिर्फ सुनने वालों के लिए, ये जब तक ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा तब तक लोग बाग बहुत इससे सीखेंगे कि कैसे कला के लिए आपने कहा कि वो सरस्वती का वरदान है, और आपकी अगर मदर इन लॉ आपको इस तरह से प्रेरित कर रही है तो ये एक बहुत विशिष्ट तरीके का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और वो ही आपने भी उनका सम्मान रखा और आप लगातार उस कला के साथ जुड़ी हुई हैं और सैकड़ों बच्चों को आप तैयार कर रही हैं। ये देखकर सच में मुझे, क्योंकि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं, तो मुझे पता है कि आपका योगदान न सिर्फ यूएई में, न सिर्फ इंडिया में, मगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका जो काम चल रहा है वो सच में सराहनीय है। अब मैम ये तो बहुत सीरियस वाली बात हो गई कि आपने इतना अच्छा सब कुछ किया, मगर हम जानना चाहते हैं रोहिणी मैम का वो शरारती पक्ष, कि क्योंकि आपने कहा कि ये बड़ा अनुशासन वाली विद्या है, ये साधना वाली विद्या है। आपने कहा कभी कभी होमवर्क का और दूसरा तरीके का तो बहाना है, मगर जब आप सीखने लगे तब कभी ऐसा मन में आया कि आज क्लास न जाके कुछ हम अलग से कुछ नटखट गतिविधि करते हैं, कुछ ऐसा नॉटी एक्टिविटी करते हैं, ऐसा कभी आपके मन में आया? और यू वुड लाइक सेंटली गर्ल कि आई विल नॉट डिफर और डिविएट? नो, आई एम नॉट द सेंटली गर्ल, बट इतनी भी शरारती भी नहीं थी। पर एक्चुअली घर पे हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, सो घर पे बहुत टाइमिंग्स का बहुत, माय ग्रैंडमदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिंग। सो अगर क्लास 5 बजे का था, मैं झूठ बोल के 3 बजे ही निकल जाती थी। फिर डांस क्लास के सामने एक इडली वड़ा का दुकान था,
सो सारे फ्रेंड्स मिलके खा के जाते थे। वो उतना शरारत एक और बात मुझे याद आ रहा है कि ड्यूरिंग द क्लास जब सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे फिर मैं ओके रोहिणी तुमको ये पता है नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है मुझे कुछ भी नहीं आता मुझे सब कुछ आता था मैं प्रैक्टिस करके जाती थी फिर मैं सबको रिलैक्स करवा देती थी ओके यू ऑल्सो डोंट प्रैक्टिस इट्स ओके फिर जब मैम आए तो मैं आगे खड़े होके बहुत अच्छी तरह से सो मैं फॉर मैम वुड गिव मी एज एग्जाम्पल देखो रोहिणी कैसे प्रैक्टिस करके आई सो ऐसे वाली शरारत था शायद ये अच्छा या तो बुरा पता ये तो नहीं बहुत मीठी शरारत है और ये सबको करना चाहिए और इसी से हम थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं कि हम ना सिर्फ खुद के लिए और उन बच्चों को भी दो चार बार में समझ आ जाएगा कि उनको और भी ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि रोहिणी मैम हाँ कुछ स्पेशल तैयारी करके आए हैं। मैम आपके परिवार के बारे में बात हुई, आपके बचपन में आपकी दादी, आपकी सासू माँ और आपके हस्बैंड, बच्चे, सबके बारे में बात हुई। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि श्रोतागण भी बहुत इसका आनंद उठा रहे होंगे। अब हम एक विषय आते हैं क्योंकि ये भारतीय विद्याएं हैं। आप इतने सालों से यूएई में रह रही हैं, मुझे पता है कि आप इतने सारे बच्चों को सिखा रहे हैं। आप माहौल कैसा देखते हैं कि यूएई में कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा माहौल है भारतीय नृत्यों को लेकर? जब मैं फर्स्ट टाइम यूएई की सॉइल पे मैंने पाँव रखा तो मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली स्पीकिंग क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत इस्टेब्लिश्ड टीचर और बहुत इस्टेब्लिश्ड डांसर थी सब कुछ इधर छोड़ के उधर आना थोड़ा सैडनेस फील हुआ पर एक साल में इतना प्यार मिला इतना लोगों का परिचय हुआ और इतना अच्छे शिष्यवृंद मिले मुझे अभी मैं इंडिया वाले स्टूडेंट्स को कहती हूँ उनसे सीखो बहुत श्रद्धा है दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम क्योंकि आपको ही पता है दुबई का लाइफ इज वेरी फास्ट सो वो एक साइड पे वो है दूसरे साइड पे क्या होता है शास्त्रीय नृत्य के लिए उतना स्टेज परफॉर्मेंस नहीं मिलता है जैसे लाइक इधर एक दिवाली हो या गणेश चतुर्थी हो या दशहरा हो बहुत बहुत परफॉर्मेंस मिलता है शास्त्रीय नृत्य करने के लिए उधर सेमी क्लासिकल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं फिर मैंने सेमी क्लासिकल और फोक कभी भी इधर नहीं किया था सिर्फ शास्त्रीय नृत्य ही करती रही पर व्हेन आई केम देयर आई थॉट as an artist I should be able to deliver what the audience want so तब मैंने डांस ड्रामाज और सेमी क्लासिकल और फोक में ज़्यादा इंटरेस्ट लेके हुई बाय गॉड्स ग्रेस उधर भी बहुत नाम मिला बहुत कार्यक्रम मिला so I'm happy I think it's a good thing both ways. Nice, ma'am. This is something very, very inspiring because I also feel that uh, yes, you have to reach out to the audiences. You have to reach out to the people and then bring them to slowly to your pure kind of art. It is very important. Thank you very much for enlightening us with this kind of thoughts, ma'am. I would like to ask you about the importance of art, any art form in students' life, that when should be initiated and why it is important, because everybody wants to go for some other kind of video games and other things. What do you feel that, and how do you feel that it is important to have these kinds of fine arts instilled in the children in the early ages? Yeah. Be it any form of classical, whether it's performing arts or fine arts, anything related to Indian classical forms, I think it's mandate for every child to go under that training, under the wings of the thing. Many things, sir. I think it should start from the age of 6 because when we started, they said
at the age of 8, but I think children are very smart, parents are very encouraging. So they must, I think, technically start around 5 or 6 years of age. And why is it important? They have so much of burden sitting in school. That is very, very important. Academics is what gives us food. So that has to be there. But in this bhagdaud of getting an A plus in academics in something, that's not wrong. That's very, very necessary. But what are we losing? We are losing touch with our culture, with our heritage, with our roots. As I, in some talk show said, a dancer learns or a musician learns everything, whatever you learn, but we learn it under one umbrella called music or dance or theater. When we're doing the tal, we are learning how to count. So we're learning mathematics. Then we are learning about, the duration, length, sargam length, okay, this month. So we have learned so much, and we are singing or dancing to different language songs. So we're learning everything. And the best thing is we learn so much about our mythology, our culture, our history, that I feel a singer and a dancer and a theater personality who are involved in a good way know so much about our Indian heritage and culture, which is, I think, so beautiful. So nice, So I ma'am. think that way it is very, very important for us to learn. That is another part. Then all of us have gone into a sedentary mode, work from home, school from home, everything from home. We are sitting on a chair for so long. We are not exercising at all. Instead of going to the gym, sir, I would really say practice an art form which gives you from head to toe. You're not only learning it, but you're also adding so much value to your life physically and morally and spiritually. So Very I well think said, ma'am. it's very important. Very well said, ma'am. So this is not only a physical strength you can increase, but your mental and your cultural values, what all this offers is really endless. Thank you very much. Yeah, also I think, sir, when you're trained in a classical art form, it gives you so many things. It gives you concentration, it gives you patience, and it gives you the ability to handle stress. That's what I have realized with my student. What happens is a girl may be very good as a playing a character of Sita, but she cannot keep playing the character of Sita forever. She gets to do maybe manthara sometimes, maybe just a tree or a leaf, something, or a flower sometime. So you learn to adapt yourself to different circumstances. That is one thing that I have noticed. And also what happens, you may have had a bad day. Maybe like for a singer, your throat is not giving out your voice or something. But once you sit on stage, you tell your mind, I have to do it. So that somewhere I think brings that kind of a grit and power to do even in your real life. And that's why if you see, sir, artists are an edge above the rest. And I'm very proud to say it. If others agree or disagree, but it's my personal experience, they've handled even their lives better. So there's no classically trained artist I have seen having anxiety, stress, depression, nothing. We fight it out on stage. Amazing. Very, very well articulated, ma'am. Thank you. Thank you very much for this insight. Ma'am, a little birdie told me after achieving so much in Bharatnatyam, this amazing lady had started something new in life, and that too learning. I am very sure that you are a constant learner, lifelong learner. What is the mystery, how it started, and why this thought came in your mind to go for an entirely different or maybe some way similar? आपके इस बारे में विचार जानना चाहेंगे कि ये एकदम नई चीज में जाना इतना स्टैब्लिश होने के बाद कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने इसको प्राप्त किया? एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के सिस्टर, दोनों ने मेरे मदर इन लॉ को, वो भी डांसर है,
सो दोनों ने मदर इन लॉ को प्रॉमिस किया था. माई मदर इन लॉ वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर दैट टाइम एंड शी वॉज इन अ फाइनल स्टेजेस. तब हमने प्रॉमिस किया था दोनों एक साथ कुछ करेंगे. फिर मेरा लर्निंग किसी और गुरु के साथ हुआ था. सो समवेयर यू नो वी वर नॉट एबल टू कनेक्ट. फिर मैंने एक दिन बताया हम कुछ तो करेंगे. साउथ इंडिया का एक फॉर्म सीखा तो नॉर्थ इंडिया का एक फॉर्म, वो नॉर्थ का कुछ सीखेंगे. फिर मैंने बताया जो ऑलरेडी है उस पर एक्सप्लोर, मुझे वो डीपली आई वांटेड टू गेट डीपली इनटू द सब्जेक्ट. सो तब जब मैं रिसर्च कर रही थी तो असम का शास्त्रीय नृत्य, द 8th क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम, which got recognition by Sangeet Natak Academy only in the year 2000. जब मैं उसके बारे में पढ़ी, बहुत it was very very inspiring. Hotriya. So I just I discussed and एक कुछ भी पता नहीं था सर. दैट टाइम वी डिड नॉट हैव वीडियोज, वी डिड नॉट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट. फिर भगवान के ऊपर भरोसा रख के हमने गूगल सर्च डाला. फिर उस पे एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कोरोना ऑल्सो केम. सो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम. परफॉर्मेंसेस नहीं था, वी डिडंट हैव परफॉर्मेंसेस. क्लासेस भी उतना टाइम, यू नो, वी वर नॉट वेरी happy to take online classes and stuff. So I had a time for myself. That teacher होके उतना बहुत मेरे, I think 20 hours in my day goes to my students and 4 hours in sleep. So I thought something to for myself. And I am a Vaishnavite and Hotriya is all about Vaishnavism. So I think that is where we connected. I'm very, very fortunate to have got good Adhyapaks, Adhyapak Deep Jyoti ji, Adhyapak Deepankar ji, who are actually my son's age. But they teach me with so much of patience that both of us, me and my sister-in-law, learn from them. And we've just started performing. And it is very nice, sir, because we have so much to learn, and I've realized that only now after I started learning Hotriya, because I was only aware of the South Indian part. Now I'm learning the North Indian Tala system, the Hindustani kind of singing and stuff. So it keeps me alive. It keeps me, I think, any form of learning, I'm very excited to learn new things. And especially so when it's difficult, you know, you put in so much of effort. And I think instead of channeling, instead of getting my mind here and there, I'm putting it in the right channel, and I'm very excited to learn. I always want to keep learning. थैंक यू वेरी मच मैम. तो दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे कि इतना सब अचीव करने के बाद, इतना सब प्राप्त करने के बाद, इतना सब महसूस करने के बाद, ये इतनी बड़ी नृत्यांगना है, उसके बाद भी अपनी बच्चे की उम्र के अध्यापकों से वो शिक्षा ले रही हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी इनहिबिशंस के. वो ये सोच के कि नहीं, मुझे कुछ करना है, और जो प्रॉमिस उन्होंने अपने मदर इन लॉ को किया था कि वो कुछ नया करके दिखाएंगे अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ. तो वी आर फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी मैम, एंड वी फील सो वेरी प्राउड ऑफ यू विथ योर अचीवमेंट्स एवरी टाइम. Now, in the last leg, we'll not let you go without having a little bit of abhinaya or any performance, whichever is comfortable to you. So, I'm sure that all the audiences will also love to see something which you would like to offer them. Sure, sir. I have fallen in love with this bhajan, Sri Ramachandra Kripalu Bhajamana, because the way the music is done and the lyrics are very good. I'm just going to do a small part of that song. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam. Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam.
तव कञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुन्दरं पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणं श्रीराम श्रीराम अद्भुत अद्भुत मैम, बहुत बहुत सुंदर। कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि इतनी सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। और मैं श्योर हूं कि सारे जो लोग दर्शक देखने वाले हैं वो सब इसको बहुत बहुत आनंदित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज समय निकालने के लिए। मुझे पता है कि आप कितने बिजी रहते हैं, इंडिया ट्रैवल और आपके सारे जितने भी डांस टूर्स चलते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आप समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।